जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन से। बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है और आज हमारी यात्रा भी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आज हमारी यात्रा होने वाली है हटिया को एर्नाकुलम से कनेक्ट करने वाली धरती आबा AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22837। फुल्ली थर्ड AC इकोनॉमी ट्रेन है, पूरी थर्ड AC इकोनॉमी। बाद बाकी आगे का डिटेल थ्रू आउट द जर्नी आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल अभी समय हो रहा है 4:33। कुछ ही देर में प्रोबेबली एक शंट हो जाएगा हटिया रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए प्रवेश किया जाए हटिया रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल हमारी ट्रेन लगने से पहले इधर डिपार्ट कर गई अपनी धनबाद को LAP से कनेक्ट करने वाली डेली रनिंग ट्रेन। बहुत डिमांडिंग है इस रूट की। चलिए, ये फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गई और अब अपनी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटेगी अपनी हटिया रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 4:51 जैसा और अपनी ट्रेन को हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया जा रहा है। और आज अपना कोच है M12। सीट बहुत ही अच्छा मिला, कमाल का मिला है। पहले कोच आने तो उसके बाद आप सभी को दिखाता हूँ क्या सीट मिला है। फ़िलहाल यही है हमारा सीट, मतलब एंड टू एंड बुकिंग है। साइड लोअर सीट नंबर 7 और गेट के सामने है। कोई बात नहीं, रात को थोड़ा ऑब्स्टेकल होगा, सोने में आवाज़ वगैरह आ सकता है, पर ठीक है। साइड लोअर मिला, यही बात का बहुत खुशी है। और इसमें चार्जिंग सॉकेट भी है साइड लोअर के लिए भी, और बेडिंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। साइड अपर के लिए कुछ नहीं है क्या? अच्छा, साइड अपर वाले को बस वही हमको लग रहा है वो चार्जिंग सॉकेट USB वाला। ठीक है, ऐसा ही कुछ है अपनी ट्रेन का इंटीरियर। खैर, यहीं की ट्रेन है तो अभी साफ़ सुथरा तो पूरा आपको मिलेगा। फिलहाल यही रहने वाला आज का हमारा लोकोमोटिव टिल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, यानी कि कानपुर का WAP7 लोकोमोटिव। फिलहाल ठीक 5:25 को डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है हटिया रेलवे स्टेशन से। फ़िलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है हटिया रेलवे स्टेशन से और अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला राहुल केला रेलवे स्टेशन, जो कि अराउंड आएगा 8:10 के अराउंड। लगभग 2 घंटा 50 मिनट जैसा अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप रन रहेगा। इस बीच अपनी ट्रेन टोटल 165 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। पुणे हटिया। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 6:15 और इस ट्रेन में मैं अभी मैगी ट्राई कर रहा हूँ। वैसे इस ट्रेन में आपको पनीर पकौड़ा और मैगी मतलब इवनिंग में मिलेगा। ऐसे पानी बोतल और रात का खाने का भी ऑर्डर दे रहे हैं। तो मैं तो ऐसा कोई खाने का ऑर्डर दिया नहीं हूँ, यही है खा रहा हूँ। और प्रोबेबली रात को आज इसके बाद वो केक वगैरह खाए तो वो अलग बात है, और ऐसा कोई मतलब क्या बोलते हैं टाइट डिनर वो कुछ नहीं करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से खाने के बाद। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 9:17 जैसा और अभी भी अपनी ट्रेन राहुल केला रेलवे स्टेशन नहीं पहुँची है। ये टाटा नगर से बिलासपुर तक का स्ट्रेच ये पूरा मालगाड़ी से बहुत ऑक्यूपाई रहता है, क्योंकि ये एरिया भी ऐसे क्या बोलते हैं मैप वाइज या जो भी इंडिया का जोग्राफिकल वाइज देखो, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स, स्टील प्लांट, मिनरल से भरा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ ट्रेनें लेट होती हैं। इसका मुझे एक्सपीरियंस करने में बड़ा मज़ा आता है। इस रूट में पैरेलल मिलता है, इस रूट में गाड़ी 130 kmph के स्पीड में भागती है। इस रूट में आपकी गाड़ी का डिटेंशन होता है। हम लोग टिल बांगुर केला, अगर आप उस समय अगर हम देख रहे थे राहुल केला में, तो दिखा रहा था 5-10 मिनट बिफोर अराइवल होगा अपना टिल बांगुर केला। उधर अपनी ट्रेन अच्छा खासा रन दी और उसके बाद जो डिटेंशन बढ़ता गया 9:18 हो गया। अभी भी ट्रेन राहुल केला नहीं पहुंची है। देखा जाए खैर कब तक पहुंचती है। हाँ, ये एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता हूँ इस रूट के और ट्रेनों को करके। मैं मुंबई हावड़ा दुरंतो के अलावा इस रूट में कोई ट्रैवल नहीं किया और उस दुरंतो का नाम ही खिचड़ी दुरंतो है। तो एक्सपीरियंस मेरा अभी तक ऐसा है। हाँ, पर इस रूट में मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा रूट है। तो फिलहाल मैं आप सभी को एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो में समझ पाओ तो ये इस ट्रैक पे अपनी ट्रेन खड़ी है, उस ट्रैक पे कंटेनर वैगन खड़ी है BLC वैगन, और वही ट्रैक में अगर आप देखोगे तो एक ब्लिंक कर रहा है रेड। वो जो एक स्टैग्नेंट है वो नहीं, उसके पीछे भी एक रेड ब्लिंक कर रहा है। मेरा मोबाइल उतना हाई क्वालिटी का नहीं है, इसीलिए नहीं दिख रहा है, वरना उसके पीछे भी एक मालगाड़ी है, उसके पीछे और इसके भी पीछे एक मालगाड़ी है, क्योंकि हमारी ट्रेन उस माल जब आ रही थी तो उसे ओवरटेक करके आई थी। तो इस पूरे चेन से आपको
बच बच के निकलना पड़ता अगर आपको इस टाटा बिलासपुर रूट में अगर आपकी ट्रेन भागती है तो फिलहाल अपने लगभग समय से 1 घंटा 24 मिनट की डिले हम लोग हैं राहुल किला जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का वैसे 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। सही समय जाना जाए तो 8:10 का रहता है और 8:15 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। और अब इसके बाद प्रोबेबली हम जगह नहीं रहेंगे क्योंकि लगभग 1.5 घंटा जैसा ट्रेन डिले हो गया। और इस ऐप में दिखा रहा है कितना, लगभग 11:30-12 बजे आएगा झारसुगुड़ा। अब इसका अगला हॉल्ट सीधा झारसुगुड़ा होने वाला है। और राहुल किला से तिल रायगढ़ हम लोग रहेंगे, उड़ीसा में चलेंगे। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे आंध्र प्रदेश में। खैर अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है राहुल किला जंक्शन के। राहुल किला जंक्शन से एक ब्रांच लाइन निकल जाती है वीर मित्रपुर जाने के लिए, इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन होता है। अगर आप टाटा नगर से दुर्ग या टाटा नगर से बिलासपुर खास करके बोलो, इस स्ट्रेच में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको मालगाड़ी का फ्लो बहुत अधिक दिखेगा। और प्रीमियम ट्रेन दुरंतो, एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजधानी जैसी ट्रेन इस रूट में मालगाड़ी के कारण लेट होती है। मालगाड़ी मतलब फ्रेट ट्रेन, अगर आपको समझ नहीं पा रहे हो तो फ्रेट ट्रेन के कारण लेट होती है। ऐसे राहुल किला को स्टील कैपिटल ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। और यहाँ का मिनरल और नेचुरल रिसोर्स तो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर, उसका बात ही नहीं। पर हाँ, ऐसे स्टील कैपिटल ऑफ उड़ीसा कहा जाए तो स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। फिलहाल देख लो अपनी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस कितना घंटा डिले चल रही, 18 घंटा डिले, समझ रहे हो। ये अराइवल हो रहा अपनी हावड़ा से पुणे को जाने वाली आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। अजनी वेब 7। तो फिलहाल लगभग यहाँ पे हमारी ट्रेन 18-20 मिनट जैसा रुकी थी और फाइनली हम लोग डिपार्ट करें उड़ीसा के राहुल किला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये अपनी ट्रेन का पहला ओवरटेक है जो कि हम लोग कर रहे हैं हावड़ा से चल के पुणे को जाने वाली आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। तो चलिए, लगभग अभी 10:40 के ऊपर समय हो गया। मैं जा रहा हूँ सीधा सोने और हावड़ा तितलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगर हो सके उसका ओवरटेक आप सभी को दिखाने का कोशिश करूँगा, वरना फिर सो रहा हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और कोशिश करूँगा विजयनगरम के पहले उठ जाने का। सुप्रभात आप सभी को। फ़िलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उड़ीसा के मुन्नीगुंडा रेलवे स्टेशन और यहां हमारी ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव है। इसीलिए ये रेलवे स्टेशन दिन में कवर कर रहा हूं क्योंकि हमारी ट्रेन लगभग 3 घंटा 6 मिनट जैसा डिले चल रही है। यहां हमारी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट 2 मिनट का रहता है। वैसे सुबह इस ट्रेन का अराइवल यहाँ पर रहता है 3:53 का और 3:55 का यहाँ से हमारा डिपार्चर रहता है। पर खैर 3 घंटा लेट चल रही है। ये लेट अगर मेंटेन रहा तो जो कोयम्बटूर और पालाकाड के बीच में बहुत कमाल का सेक्शन आता है, वो फिर ऐसा अगर नॉर्मल टाइम में ट्रेन चलती तो वो 4 से 6 में ख़त्म हो जाता। पर लेट अगर चलेगा तो वो सेक्शन सीनिक सेक्शन है, काफ़ी सीनिक सेक्शन है, तमिलनाडु और केरला के बीच में आता है, तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं मुन्नीगुंडा रेलवे स्टेशन से। तो बात किया जाए लगभग उड़ीसा में भी अभी हम देख रहे हैं लगभग अभी सुबह का 7:04 हो रहा है। बाहर में ठंडा है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि गर्मी है अभी तक सुबह का टेम्परेचर, और अंदर कमाल का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। रात में भी नींद काफ़ी अच्छा आया था, ऐसे विशेष ठंडा भी नहीं था, टेम्परेचर अच्छा मेंटेन किया हुआ था एसी का। विशेष बहुत सारे ट्रेनों में होता है ना एसी का थोड़ा प्रॉब्लम, तो इसीलिए बता दिया कि हाँ एसी का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मेंटेन था इस ट्रेन में। तो ये है ट्रेन नंबर 12890 यानी SMVT बेंगलुरु को टाटा नगर से कनेक्ट करने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
तो ये है ट्रेन नंबर 19022 यानी कि ब्रह्मपुर को उधना से कनेक्ट करने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 40 मिनट की डिले हम लोग हैं उड़ीसा के आखिरी हॉल्ट यानी कि रायगढ़ रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमारी ट्रेन प्रवेश कर जाएगी आंध्र प्रदेश में। ये अपना लास्ट हॉल्ट उड़ीसा में। तो लगभग हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट डिले आई है। और अगर सही समय जाना जाए तो 5:15 का रहता है सुबह का अराइवल और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है अपने रायगढ़ में अपनी इस ट्रेन का। मेरा ब्रेकफास्ट वैसे आ चुका है, इसके बाद ब्रेकफास्ट रिव्यू करेंगे। और हम प्रोबेबली आपको 2 स्टेशन स्किप करके, एक बोगीबिल जंक्शन और एक कोई है, ये दोनों स्किप करके हम आपको सीधा मिलेंगे विजयनागरम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तब तक अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में जो भी ट्रेन पूरी प्रॉपर 3rd AC इकोनॉमी की चलती है उसको गरीब रथ कहते हैं। मैं स्पेशल ट्रेन का नहीं बात कर रहा हूँ। अधिकतर जो सारी ट्रेनें हैं गरीब रथ वो LHB मॉडर्न LHB कोच और 3rd टायर इकोनॉमी कोचेस के साथ चलती है। पर एक लौती अपनी ऐसी ट्रेन है जो पूरी कंप्लीट 3 AC इकोनॉमी कोचेस है, पर ये गरीब रथ कैटेगरी की ट्रेन नहीं है, ये AC सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। और इस ट्रेन का नाम है धरती आबा AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फिलहाल लगभग 6-7 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है रायगढ़ रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 8:14 के जैसा और अपनी ट्रेन रायगढ़ रेलवे स्टेशन से अभी जस्ट निकली है और अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पहले ही आ चुका था। अपने इस ट्रेन में टोटल 4 वैरायटी आपको मिलता है अगर आप ब्रेकफास्ट में देखें ऑप्ट करें तो। नॉन वेज में ब्रेड ऑमलेट और वेज में आपको 3 वैरायटी मिलता है, एक उपमा, एक ब्रेड कटलेट और एक है पराठा, आलू पराठा। उसके साथ सब्जी वगैरह नहीं मिलता, वो केचप और अचार के साथ आता है। तो यही टोटल आपको 4 वैरायटी मिलता है अगर आप धरती आबा AC एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं। और इसमें ट्रेन में ही पेंट्री कार इंक्लूड है, तो सब कुछ गर्मा गर्म और फ्रेश मिलता है। और वैसे देखा जाए मैं कल रात में बोल दिया था कि ब्रेड हमको सेक के देना, तो सेका हुआ ही मिला है अगर आपको दिख रहा है तो चलिए फिनिश करते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। तो खैर इस लाइन का हमसे मिलना ये दर्शाता है कि हमारी ट्रेन कुछ ही देर में होगी विजयनागरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जो लाइन है ये है हावड़ा चेन्नई या हावड़ा बेंगलोर मेन लाइन। तो लगभग अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटा 50 मिनट की डिले हम लोग हैं विजयनागरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ वैसे हमारी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट 5 मिनट का है और 7:15 का यहाँ पे सुबह अराइवल रहता है और 7:20 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। अच्छा खासा डिले चल रही है। ये डिले मतलब अगर टिल एर्नाकुलम मेंटेन रहा तो आपको एक बहुत सीनिक रूट देखने मिलेगा। और वो रूट अगर दिन में देखें, वो रूट अगर सूर्य देवता के उजाला में देखा जाए तो मुझे भी देख के मज़ा आएगा और आप सभी को दिखा के मज़ा आएगा। तो डिले मेरे लिए इस ट्रेन में होना 2-3 घंटा कोई बड़ा बात नहीं है, हो तो मज़ा आएगा। वो सीनिक एक सेक्शन बीच में आता है तो सभी आप सभी को दिखाने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए पहली बार वो सेक्शन देखना होगा, क्योंकि मैं इससे पहले वो सेक्शन में गया नहीं हूँ कभी। और अगर केरला गया भी हूँ तो उस लाइन से नहीं गया हूँ जिस रूट से अपनी ये ट्रेन जाती है, यानी कि कोयम्बटूर पालाकाड सेक्शन। तो फिलहाल 2-3 मिनट जैसे हमारी ट्रेन रुकी होगी मैक्सिमम और यहाँ से हम डिपार्ट कर रहे हैं विजयनागरम जंक्शन से। वैसे आपको स्टेशन पे खाने पीने का अच्छा क्वांटिटी मिल जाएगा। वैसे हमारी ट्रेन में पेंट्री कार है और इसका सर्विस अच्छा है, पर स्टेशन में भी आपको अच्छा खासा व्यवस्था मिलेगा। तो ये है विशाखापट्टनम का इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड और पीछे जो पहाड़ है ये इस दृश्य को और भी देखने में खास बना देता है। हर वो ट्रेन जो कि विशाखापट्टनम आती है और इसके बाद इसे आगे जाना रहता है टुवर्ड्स चेन्नई साइड या बेंगलुरु, और अगर ऊपर बात किया जाए भुवनेश्वर या हावड़ा के साइड, तो हर वो ट्रेन का यहाँ पे रिवर्सल का प्रोसेस होता है। तो इसीलिए बहुत सारे आपको WAP7 यहाँ देखने मिलेगा।
तो फिलहाल हमारी ट्रेन अराइव कर रही है विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के, और सामने जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिख रही है ये है विशाखापट्टनम को भुवनेश्वर से कनेक्ट करने वाली विशाखापट्टनम भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल 2 घंटा 40 मिनट की डिले, 45 मिनट की डिले हम लोग हैं विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे जो भी ट्रेनें आती हैं जिसका ठहराव होके जाना रहता है उस सभी ट्रेनों का रिवर्सल होता है यहाँ पे, तो इसीलिए सभी ट्रेनों को यहाँ 20-25 मिनट जैसा हॉल्ट दिया रहता है। ऐसे अपनी ट्रेन का अगर सही समय जाना जाए तो 8:35 का रहता है और 8:55 का अपनी इस ट्रेन का विशाखापट्टनम से डिपार्चर रहता है। तो टोटल अपनी ये ट्रेन 2245 किलोमीटर जैसे ट्रैवल करती है हटिया से लेकर एर्नाकुलम तक। इस बीच इसे समय लगता है 3 दिन, और घंटे के अनुसार बताया जाए तो 40 घंटा 20 मिनट लगता है। मंडे को चलती है हटिया से, और वेडनेसडे सुबह 9:30-10 बजे के अराउंड आप लोग होंगे एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। और अगर बात किया जाए अपने इस ट्रेन का किराया का, एंड टू एंड मैं बताऊं तो लगभग 2160 रुपये लगता है। मैं तत्काल में टिकट कराया हूँ तो मुझे लगा 2560 रुपये। तो लगभग आधा घंटा रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल इधर अराइवल हो रहा है ट्रेन नंबर 18522 यानी कि तिरुमला एक्सप्रेस, जो कि कनेक्ट करती है कपाड़ा जंक्शन को विशाखापट्टनम जंक्शन के साथ। आप मानोगे नहीं, ये ट्रेन कमाल का पैक चलती है तिरुपति और विशाखापट्टनम के बीच में। तो खैर ट्रेन का विशाखापट्टनम निकलने के बाद अगला हॉल्ट आने वाला है समालकोट जंक्शन, जो कि अराउंड 150 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहेगा अपने इस ट्रेन का। वैसे अगर बात किया जाए झारखंड से तो टोटल 3-4 ट्रेन चलती हैं। 2 चलती है रेगुलर जो कि एर्नाकुलम या LAP तक अपना कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। एक ट्रेन है टाटा नगर एर्नाकुलम जो कि टाटा नगर से चलती है। एक है धनबाद से LAP जाने वाली, वाया उसका रूट यही रहता है, वो रांची होके निकलती है। तो ये 3 ट्रेन है, और तीसरी हमारी ट्रेन है। तो ये 3 ट्रेन है जो कि एर्नाकुलम या केरला को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है झारखंड से, मतलब ओरिजिन इसका झारखंड है। और बहुत लिमिटेड ट्रेन है जो एर्नाकुलम साइड वगैरह निकलती है। विशाखापट्टनम से भी चेक कर रहा था, कोई विशेष ट्रेन नहीं है अपनी धनबाद LAP और टाटा नगर एर्नाकुलम के अलावा कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है ट्रेन का जो केरला या उस साइड जाए। तो ट्रेन तो अच्छे खासे स्पीड में चल रही है, बाहर गर्मी भी अच्छा है। अब बात किया जाए हमारी ट्रेन अभी कुछ ही देर हुआ, लगभग 10-15 मिनट जैसा समालकोट जंक्शन से हम लोग निकले हैं। अब इसका अगला हॉल्ट आएगा राजमुंड्री, फिर इलोर, फिर विजयवाड़ा। हाँ, तो विजयवाड़ा पे हम खाना ऑर्डर किए हैं। और अगर बात किया जाए अभी करेंटली ट्रेन हमारी 3 घंटा 17 मिनट जैसा डिले चल रही है। क्या पता आप सभी को दिख रहा है कि नहीं, 3 घंटा 17 मिनट मेरे लिए सही है, पर पैसेंजर के प्रोस्पेक्टिव से 3 घंटा 17 मिनट चलना लेट कहलाता है गाड़ी का। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। आप सभी से मैं मिलता हूँ राजमुंद्री रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल लगभग अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 30 मिनट की डिले हम लोग है राजामंड्री रेलवे स्टेशन पे। यहाँ अपनी ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव है। लेट चल रही है, कभी भी ट्रेन निकल सकती है। ऐसे सही समय जाना जाए तो 11:33 का यहाँ हमारा अराइवल रहता है और 35 पे यहाँ से डिपार्चर। और जस्ट राजामुंड्री रेलवे स्टेशन के डिपार्चर के बाद साउथ इंडिया की बहुत बड़ी नदियों में से गोदावरी नदी का बहुत विशाल दर्शन होता है। अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये नदी मतलब देखने योग्य है, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसके डिपार्चर के बाद आप सभी का इंतज़ार करा महाकाय गोदावरी नदी का बहुत ही कमाल का व्यू, कमाल का दर्शन। तो फिलहाल राजमुंड्री में अपनी ट्रेन को लिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। कल रात तक ये व्यक्ति परेशान था, ठंडा ठंडा, और आज इतना गर्मी है कि हम क्या बताएं, मतलब कमाल का। अभी करंटली राजमुंड्री में टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मी कमाल का है। और ये हम सुने वो लोग बोल रहे थे जैसे जैसे आप आंध्रा में प्रवेश करोगे आपको गर्मी का मतलब गर्मी आपको एहसास होने लगेगा, और आप जो कपड़ा लेके आए वो काम नहीं आएगा। मैं ठंडा का कपड़ा लेके आया हूँ, हमको लगा क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो फ्रीक्वेंट साउथ इंडिया ठंडा में विजिट नहीं किया हूँ, गर्मी में किया हूँ, एक्सट्रीम रहता है। पर ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आगे डिपार्चर के साथ। अच्छा खासा ज़्यादा देर खड़ी हो गई, लगता है 5-6 मिनट जैसा रुक गई है। अब प्रोबेबली अब छूटने का संकेत होना चाहिए अपनी इस ट्रेन का राजमुंड्री रेलवे स्टेशन से। तो लगभग 13 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है राजमुंड्री रेलवे स्टेशन से, आंध्र प्रदेश का राजमुंड्री। खैर अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है राजमुंड्री रेलवे स्टेशन से। अब इसका अगला हॉल्ट आएगा सीधा इलूर, यानी कि लगभग 90 किलोमीटर 89 किलोमीटर जैसा इसका नॉन स्टॉप रन है।
अब आपको चलिए महाकाय गोदावरी नदी का दर्शन कराते बहुत ही भव्य रूप में। ट्रेन में आपको लेमन टी ऐसे देखने मिल जाता है और ये मेरा बिस्किट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो खैर हम लंच का ऑर्डर दिए थे विजयवाड़ा से, पर विजयवाड़ा यहाँ पे दिखा रहा है लगभग 5:15 5:20, तो विजयवाड़ा आने में बहुत समय। चलिए इसे फिनिश करते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। गर्मी काफ़ी अच्छा है बाहर में, अंदर का तो टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन है, पर बाहर में गर्मी है बॉस। वीडियो हमको भी भेजिएगा, वीडियो बना के भेज देंगे। तो खैर लगभग अपने समय से 2 घंटा 55 मिनट की डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इंडियन रेलवेज़ का बहुत ही बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है और अभी हम लोग हैं फ़िलहाल आंध्र प्रदेश में। और यहाँ अपनी ट्रेन का 10 मिनट का ठहराव रहता है। सही समय जाना जाए तो 2:30 का यहाँ पे अपना अराइवल रहता है दोपहर का, और 2:40 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। वैसे मैं फूड ऑन ट्रैक से खाना ऑर्डर किया था, अब देखा जाए कि खाना हमको रिसीव होता है कि नहीं, क्योंकि बॉस ट्रेन तो 3 घंटा जैसा डिले चल रहा है, पर अभी फ़ोन वगैरह कुछ आया नहीं है और पैसा वैसा हम कुछ दिए नहीं है। चलिए देखते हैं अपना कोच की तरफ जाया जाए, क्योंकि मैं बहुत आगे हूँ। कोच की तरफ जाया जाए फिर आप सभी से बात करते हैं। तो खैर फूड ऑन ट्रैक से अपना ऑर्डर तो रिसीव हो चुका है। अब अगर बात किया जाए अपनी ट्रेन, तो विजयवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती है। अगर इसका कोच पोजीशन का बात किया जाए तो ये पूरी 3 टायर इकोनॉमी की ट्रेन है। इसमें M1 से लेकर M10 तक, उसके बाद पेंट्री कार, उसके बाद M11 से लेकर के M19 तक, यानी कि टोटल 19 डिब्बे की 3 टायर इकोनॉमी की कोच है। इसमें 2 EOG लगता है और 1 पेंट्री कार लगता है अपने इस ट्रेन में। तो खैर जब भी अपनी ट्रेन विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के आर पार होती है, मैं ये वेरीना क्रीम ब्रेड ले लेता हूँ, वहाँ से मिला है। तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट हमको हर बार अच्छा लगा। और अब इसके बाद अपना कृष्णा रिवर आने वाला महाकाय, प्रोबेबली दिन में आप सभी को दिखाऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी को इस ट्रेन के डिपार्चर के साथ। यहाँ कृष्णा नदी के ऊपर हमें ओवरटेक करवाया जा रहा है सांतरागाछी और ताम्बरम के बीच चलने वाली अंत्योदया एक्सप्रेस। पूरी जनरल कंपार्टमेंट की ये ट्रेन है और ये हमें ओवरटेक कर रही है कृष्णा नदी के ऊपर। ये रही सांतरागाछी अंत्योदया एक्सप्रेस। तो खैर दोपहर में मंगाया हुआ चीज़ अभी हमें रिसीव हुआ। ये है रोल है और ये है चोको लावा केक। अभी समय देख लो 6। अभी हम लोग कृष्णा नदी के ऊपर है, विजयवाड़ा से जस्ट डिपार्ट किए और सांतरागाछी ताम्बरम एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई है। अभी क्या पता खड़ी रहेगी ट्रेन या क्या, नहीं पता। इसका रूट होने वाला है ओंगल नेलोर होते हुए रेनीगुंटा, चेन्नई नहीं जाएंगे, वहाँ से फिर काटपाडी की ओर बढ़ जाएंगे। मैं फिनिश करता हूँ अपना दोपहर का लंच शाम को, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो फिलहाल अपने समय से 3 घंटा 2 मिनट की डिले हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के ओंगल रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का 2 मिनट का वैसे हॉल्ट रहता है और यहाँ हमारी ट्रेन का अगर सही समय जाना जाए तो 4:58 का रहता है और 5 बजे का यहाँ से डिपार्चर रहता है। साप्ताहिक ट्रेन होने के बावजूद भी अपनी इस ट्रेन में जो साफ़ सफाई है, वॉशरूम बोलो, कोच बोलो, हर एक जगह बोलो, मतलब बहुत ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है। धरती आबा AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है इंडियन रेलवेज़ की। पर एक वीकली ट्रेन में होता है कि साफ़ सफाई का इशू आता है, पर साउथ ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन है, रांची डिवीज़न इसे ऑपरेट करता है। अच्छी ट्रेन है, साफ़ सफाई में आपको एज सच कोई मेजर कंप्लेन नहीं आएगा। 3rd AC 3 टायर इकोनॉमी के एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वॉशरूम में पानी वगैरह आ जाता है, और उसको अगर थोड़ा सा इग्नोर किया जाए, एज सच कोई गंदा OBHS वगैरह सब कुछ एक्टिव है और मतलब ठीक ठाक अपना जर्नी भी चल रहा है और साफ़ सुथरी भी ट्रेन है अपनी।
तो फिलहाल ये जो सामने ट्रेन देख रहे हो ये कोई तो भारत गौरव ट्रेन है, इसका लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। और खैर हमारी ट्रेन मात्र 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है ओंगोल रेलवे स्टेशन से। तो अपनी ट्रेन बहुत ही धीमे धीमे रफ्तार में स्किप कर रही है गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश का गुडूर क्यों इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स चेन्नई जाने वाली, और एक लाइन जिधर हमारी ट्रेन आगे बढ़ने वाली यानी कि तिरुपति रेनीगुंडा जंक्शन जाने वाली लाइन, और एक लाइन आ रही है टुवर्ड्स विजयवाड़ा जहाँ से अपनी ट्रेन आ रही है। तो इसीलिए गुडूर को इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बोलते हैं। तो लगभग अपने समय से 2 घंटा 40 मिनट की डिले, लगभग अपनी ट्रेन 20 मिनट यहाँ मेकअप की है। हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के रेनीगुंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और किसी लिए खास है ये सब आपको तो लग रहा है बताने का ज़रूरत नहीं है। श्री तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह, एक डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन भी है तिरुपति नाम से। तो बहुत सारी ट्रेनें हैं जो रेनीगुंडा से बाईपास होकर निकल जाती है, वो तिरुपति नहीं जाती, तो यहाँ पे भी आप डिवोट कर सकते हो और वो तिरुपति TTT आप घूम सकते हो। पर मेरा मानोगे तो 24 तारीख को अगर आप बुकिंग कराओगे, हर महीना उसका 24 तारीख का बुकिंग खुलता है, अगर वो बुकिंग करा के आओगे तो बहुत आसानी से और बहुत ही कन्वीनियंट इजीली आप तिरुपति दर्शन कर लोगे। यहाँ आने से लंबे लाइन से कतार में लगना, क्या पता 10 घंटा 15 घंटा, हम सुने 15-15 20-20 घंटा भी लगता है दर्शन करने में बालाजी का। खैर अपने इस ट्रेन का यहाँ पहुँचने का अगर सही समय जाना जाए तो 8:15 का रहता है और 10 मिनट का यहाँ शेड्यूल हॉल्ट है। यहाँ TT ALP लोको पायलट गार्ड सर सभी कुछ चेंज होते हैं और ये जाएंगे टिली रोड। अगर बात किया जाए अपनी इस ट्रेन का तो मैक्सिमम बुकिंग मतलब मैक्सिमम लोग इस ट्रेन में प्रीफर करते हैं हटिया या उधर वगैरह से काटपाड़ी, जिससे वेलोर ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर के ट्रीटमेंट के थ्रू, और कुछ लोग जाते हैं ईरोड या कोयम्बटूर या पालाकाड काम के नज़रिए से। हम बहुत कम ऐसे लोग देखे या सुने जो हमको बोले हम घूमने जा रहे हैं यहाँ, क्या सब यही बोल रहे हैं, कुछ काटपाड़ी और जो बचे हैं वो सब बोल रहे ईरोड वगैरह काम के पर्पस पे जा रहे हैं। ऐसे मैं तिरुपति एक बार आया था, यहाँ पे लगभग कुछ एक दिन का स्टे था जब आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति किया था, पर तब ऐसा वीडियो वगैरह बनाने का मतलब वो जोश भी नहीं था। और तब दूसरा एक चैनल था, वो चैनल तो खैर मैं टर्मिनेट कर चुका हूँ, उसने था अपना एक रिव्यू वीडियो रिटायरिंग रूम कैसा होता है रेनीगुंडा रेलवे स्टेशन का। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ का रिटायरिंग रूम प्राइवेटाइजेशन के कारण प्राइवेट हो गया, पर हम जब आए थे तो ये मतलब क्या बोलते गवर्नमेंट ओन रेलवे ओन था, कुछ बहुत ही कम किफ़ायती रेट में हमें रिटायरिंग रूम मिला था। वैसे खैर रात तो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 11 7 8 जैसा टाइम होने को आया। अब इसका कवर करने के बाद मैं सीधा चले जाऊँगा सोने। अब तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, और मैं आप सभी को मिलूँगा प्रोबेबली कोयम्बटूर के आसपास। कोयम्बटूर जब भी आए मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे के बाद ही आएगा। तो चलिए इसका डिपार्चर देखते हैं यहाँ से, उसके बाद मैं चला जाऊँगा सीधा सोने। सुप्रभात दोस्तों, अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 6:19 जैसा, और लगभग 15-20 मिनट पहले हम लोग ईरोड जंक्शन डिपार्ट किए, यानी कि ट्रेन लगभग 3 घंटा 13-14 मिनट जैसा डिले चल रही है, और कोयम्बटूर दिखा रहा है कुछ 7:30 जैसा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को। रात में नींद काफ़ी अच्छा आया, दोनों ही रात में नींद, AC का टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन था, नींद काफ़ी अच्छा आया इस ट्रेन में। तो खैर ये है ट्रेन नंबर 20642 यानी कि कोयम्बटूर को बेंगलोर कैंट से कनेक्ट करने वाली कोयम्बटूर बेंगलोर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 14 मिनट की डिले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ तमिलनाडु के मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहे जाने वाले कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ वैसे सही टाइम जाना जाए तो सुबह 4:23 का अराइवल रहता है और 4:25 का यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर रहता है, 2 मिनट का हॉल्ट मिलता है। इसके बाद हमारी ट्रेन प्रवेश कर जाएगी पालाकाड, यानी कि वो पहला हॉल्ट होगा इन केरल। और उसके मैं ये बस केवल मतलब ये जो सीनिक रूट है ना कोयम्बटूर से पालाकाड, केवल बस ये दिखाने के लिए पालाकाड तक ट्रैवल कर रहा हूँ, वरना मैं आप बहुत आसानी से यहाँ डिवोट कर देता। मेरा डॉर्मेट्री में यहाँ बुक है अगले कुछ दिनों के लिए, तो इसीलिए चलिए ट्रेन खैर छोड़िए, 2 ही मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन अच्छे खासे विलम्ब में चल रही है। और अब इसके बाद मज़ा आएगा क्योंकि वो घाट सेक्शन आप सभी को दिखा पाऊँगा मैं।
समय हो रहा है 7:50 और अपनी ट्रेन निकली है जस्ट कोयम्बटूर जंक्शन से। कुछ ही देर में उस सीनिक सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तब तक मैं अपना ब्रेड कटलेट फिनिश कर लेता हूँ और फिर आप सभी से मिलूँगा बहुत ही कमाल के घाट सेक्शन के साथ, यानी कि जो कोयम्बटूर और पालाकाड सेक्शन के बीच में आता है, स्टेशन के बीच में आता है। चलिए पहले फिनिश कर लेते हैं। अगर बात किया जाए धरती आबा एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन का नाम है, ये आया किस शब्द से? तो धरती आबा का ऐसे तो मतलब होता है फादर ऑफ अर्थ, और ये क्योंकि ये झारखंड बाउंड ट्रेन है, रांची डिवीज़न इसे ऑपरेट करता है। तो झारखंड में एक समुदाय है बिरसा मुंडा करके, उन्हें एक उपाधि दिया गया था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, तो उन्हें एक उपाधि दिया गया था धरती आबा। उसी लिए इस ट्रेन का भी नाम पड़ा धरती आबा एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए, इंतज़ार हुआ यहाँ ख़त्म और हमारी ट्रेन एंटर कर रही है बहुत ही कमाल की और बहुत ही सीनिक घाट सेक्शन में। हाँ, मुझे पता है अगर ये पालाकाड से कोयम्बटूर का जर्नी होता तो इससे ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, वो किसी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए वॉइस ओवर को करते हैं यहीं पे और अब आप सभी को बहुत ही कमाल का नज़ारा एंजॉय करवाते हैं। फिलहाल कमाल का नज़ारा एंजॉय करते करते कोई तो चेन कूलिंग किया है अपने ट्रेन का, और सामने से देखो एलपी सर आ रहे हैं। देखो आज ये पनीर पकौड़ा गरम गरम। लगभग अपने समय से 2 घंटा 40 मिनट की डिले। हम लोग हैं केरला के पहले हॉल्ट यानी कि पालाकाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ तक लगभग हमारी ट्रेन 2100 किलोमीटर जैसा ट्रैवल किया है, लगभग 2090 या 95 जैसा। यहाँ हमारी ट्रेन का पहुँचने का सही समय था सुबह 6:10 का, और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था, और 6:15 का मोस्ट प्रोबेबली अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर था। तो चलिए आप सभी को इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं। मैं एर्नाकुलम तक जा नहीं रहा हूँ, मेरा वैसे टिकट एर्नाकुलम तक ही था, पर कोई बात नहीं, मैं इस सेक्शन दिखाने आया था, पर हमको लगा नहीं, हमको लगता पालाकाड से कोयम्बटूर सेक्शन काफ़ी अच्छा है। इधर हमको उतना कुछ दिखा नहीं, मतलब कोयम्बटूर से आने समय, क्योंकि ये दोनों लाइन अप और डाउन लाइन है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं। प्रोबेबली पालाकाड से कोयम्बटूर के जाने समय वो एक बहुत कमाल का सेक्शन मिलता है, हमको भी मिला, पर उस हिसाब का मज़ा नहीं आया जिस हिसाब का हम देखे थे। प्रोबेबली विंटर है क्या है हमको नहीं पता, पर ठीक है कोई बात नहीं, पहले आपको ट्रेन का डिपार्चर दिखाते फिर आप सभी से मिलता हूँ। तो लगभग 5 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी धरती आबा एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्ट करी है पालाकाड जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो फिलहाल अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर गए पालाकाड जंक्शन के टूवर्ड्स एर्नाकुलम थ्रिसूर होते हुए। अब अगर बात किया जाए अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस, साफ़ सफाई ठीक ठाक था। मैं वही एक चीज़ बोला ना, 3 AC इकोनॉमी कोच में थोड़ा वाटर फैल जाता है, वॉशरूम का जो पानी है। आते समय मैं कोच में देख भी रहा था लास्ट समय में, तो थोड़ा वाटर लॉगिंग का इशू है, वरना साफ़ सफाई OBHS मेंटेनेंस सब कुछ सही था साप्ताहिक ट्रेन होने के बावजूद भी। तो बस यहीं तक रखते अपना इस सफ़र को। साइनिंग ऑफ फ्रॉम पालाकाड, अक्का, केरल। टाटा, बाय बाय, सी यू।